राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे कामदा एकादशी व्रत की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को कामदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। कुछ स्थानों पर इसे कामदा एकादशी या कामदा ग्यारस भी कहते हैं। जिस प्रकार अग्नि लकड़ी को जलाकर राख कर देती है, उसी प्रकार कामदा एकादशी का व्रत सभी पापों को जलाकर भस्म कर देता है। इस एकादशी की कथा को सुनने से मनुष्य को 1000 यज्ञ करने के बराबर फल की प्राप्ति होती है एवं सौभाग्य मिलता है तथा पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो कामदा एकादशी की जो कथा सुनने मात्र से ही मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और कामदा एकादशी की व्रत कथा को और व्रत को हमेशा करना चाहिए। कथा को पूरी सुनना चाहिए। का चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को कामदा एकादशी तिथि कहते हैं और कामदा एकादशी तिथि जैसे सभी जाने अनजाने में जो भी हमसे पाप हो जाते उनका सबका नाश कर देती है। कामदा शब्द का अर्थ है इच्छाओं की पूर्ति करने वाला, जो इच्छाओं को पूरा करने तथा व्यक्ति के जीवन में खुशहाली और सकारात्मक परिवर्तन लाने की क्षमता को दर्शाता है। ऐसा माना जाता है इस दिन व्रत रखने और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करने से अपार आध्यात्मिक फल की प्राप्ति होती है। कामदा एकादशी को सभी पापों और बाधाओं को दूर करने की शक्ति के लिए पूजा जाता है। जिस प्रकार अग्नि लकड़ी को जलाकर राख कर देती है, उसी प्रकार कामदा एकादशी का व्रत सभी पापों को जलाकर भस्म कर देता है। इस एकादशी की कथा को सुनने मात्र से मनुष्य को 1000 यज्ञ करने के बराबर फल की प्राप्ति होती है और उनके जो पूर्वज जो किसी कारण नरक में होते हैं, कितने वर्षों से जो नरक की सजा भोग रहे होते हैं, उनको भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। सभी मनोकामनाओं को पूरी करने वाली कामदा एकादशी की कथा को जो ध्यान से सुनना चाहिए और भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी के जो चरणों में जो अपना शीश झुकाते हुए इस कहानी को पूरा सुनना चाहिए, क्योंकि इस कहानी के सुनने मात्र से मनुष्य के इस जन्म तो इस जन्म पूर्व जन्म के भी सभी जो पाप हैं वो कट जाते हैं। और एक बार भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की जो जय बोलिए भगवान विष्णु की जय। भगवान श्री कृष्ण के प्रिय सखा अर्जुन ने कहा, हे कमल नयन, मैं आपको कोटि कोटि नमन करता हूँ। हे जगदीश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप कृपया कर चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा का भी वर्णन सुनाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इस व्रत को करने से किस फल की प्राप्ति होती है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, एक बार यही प्रश्न राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ जी से किया था। अब मैं तुम्हें इस एकादशी की कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। प्राचीन समय में भागीपुर नाम का एक नगर था, जिस पर पुंडरीक नाम का राजा राज्य करता था। राजा पुंडरीक अनेक ऐश्वर्यों से युक्त था। उसके राज्य में अनेक अप्सराएं, गंधर्व, किन्नर आदि वास करते थे। उसी नगर में ललित और ललिता नाम के गायन विद्या में पारंगत गंधर्व स्त्री पुरुष अति संपन्न घर में निवास करते हुए विहार किया करते थे। उन दोनों में इतना प्रेम था कि वे अलग हो जाने की कल्पना मात्र से ही दुखी हो उठते थे। एक बार राजा पुंडरीक गंधर्वों सहित जो सभा में विराजमान थे, वहाँ गंधर्वों के साथ ललित भी गायन कर रहा था। उस समय उसकी प्रियतमा ललिता वहाँ उपस्थित नहीं थी। गायन करते करते अचानक जो ललित को ललिता का जो स्मरण हो उठा, जिसके कारण वह अशुद्ध गायन करने लगा। नागराज करकोटक ने राजा पुंडरीक से उनकी शिकायत की। इस पर राजा को भयंकर क्रोध आया और उन्होंने क्रोधवश ललित को श्राप देते हुए कहा,
अरे नीच, तू मेरे सम्मुख गायन करते हुए भी अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है। इससे तू नरभक्षी दैत्य बनकर अपने कर्म का फल भोग। ललित गंधर्व उसी समय राजा पुंडरीक के श्राप से एक भयंकर दैत्य में परिवर्तित हो गया। उसका मुख विकराल हो गया, उसके नेत्र सूर्य और चंद्र के समान प्रदीप्त होने लगे, मुंह से आग की भयंकर ज्वाला निकलने लगी, उसकी नाक पर्वत की कंदरा के समान विशाल हो गई, गर्दन पहाड़ के समान दिखाई देने लगी, उसकी भुजाएं 2-2 योजन लंबी हो गईं। इस प्रकार उसका शरीर 8 योजन का हो गया। इस तरह राक्षस बन जाने पर वह अनेक दुख भोगने लगा। अपने प्रियतम ललित का ऐसा हाल होने पर ललिता दुख से व्यथित हो उठी। वह अपने पति के उद्धार के लिए विचार करने लगी कि मैं कहाँ जाऊं और क्या करूं, किस जतन से अपने पति को इस नरक तुल्य कष्ट से मुक्त कराऊं। राक्षस बना ललित घोर वनों में रहते हुए अनेक प्रकार के पाप करने लगा। उसकी स्त्री ललिता भी उसके पीछे पीछे जाती और उसकी स्थिति को देखकर विलाप करने लगती। एक बार वह अपने पति के पीछे पीछे चलते हुए विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गई। उस स्थान पर उसने श्रृंगी मुनि का आश्रम देखा। वह शीघ्रता से उस आश्रम में गई और मुनि के समक्ष पहुंचकर दंडवत प्रणाम कर विनीत भाव से प्रार्थना करते हुए बोली, हे महर्षि, मैं वीर धनवा नामक गंधर्व की पुत्री ललिता हूँ। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से एक भयंकर दैत्य बन गया है, उससे मुझे अपार दुख हो रहा है। अपने पति के कष्ट के कारण मैं बहुत दुखी हूँ। हे मुनि श्रेष्ठ, कृपया करके आप उसे राक्षस योनि से मुक्ति का कोई उत्तम उपाय बताइए। सारा वृतांत सुनने के बाद मुनि श्रृंगी ने कहा कि हे पुत्री, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा एकादशी है। उसका व्रत करने से सभी मनोरथ शीघ्र पूर्ण हो जाते हैं। यदि तो उसके व्रत का फल अपने पति को दे देगी तो वह सहज ही राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा एवं राजा का शांत जो श्राप है वो भी शांत हो जाएगा। ऋषि के कहे अनुसार ललिता ने श्रद्धापूर्वक व्रत किया और द्वादशी के दिन ब्राह्मणों के समक्ष अपने व्रत का फल अपने पति को दे दिया और ईश्वर से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैंने जो यह उपवास किया है उसका फल मेरे पति देव को मिले, जिससे उसकी राक्षस योनि से शीघ्र ही मुक्ति हो। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त हो गया और अपने दिव्य स्वरूप को प्राप्त हुआ। वह अनेक सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत होकर पहले की भांति ललिता के साथ विहार करने लगा। कामदा एकादशी के प्रभाव से वह पहले की तरह सुंदर हो गया तथा मृत्यु के पश्चात दोनों पुष्पक विमान पर बैठकर विष्णु लोक को चले गए। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इस उपवास को विधि पूर्वक करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत के पुण्य से मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि के पाप तथा राक्षस आदि योनियों से मुक्त हो जाते हैं। संसार में इससे उत्तम दूसरा कोई व्रत नहीं है। इसकी कथा और महात्म्य के श्रवण और पठन से अनंत फलों की प्राप्ति होती है। प्राणी अपने सुखों का चिंतन करे यह बुरा नहीं है, किंतु समय असमय ऐसा चिंतन प्राणी को उसके दायित्वों से विमुख कर देता है, जिससे उसे भयंकर कष्ट भोगने पड़ते हैं। परंतु भगवान श्री विष्णु की अनुकंपा का कोई अंत नहीं है। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी बड़े से बड़ा पाप भी क्षमा कर देते हैं। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए भगवान विष्णु की जय। बोलिए माता लक्ष्मी की जय। बोलिए 11 माता की जय। दोस्तों, एक विष्णु भगवान की सच्ची कथा हम आपको सुनाते हैं। अगर आप इस चैनल को आपको यह कहानी पसंद आए तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एक गांव में एक निर्धन जुलाहा दंपति रहता था। जुलाहे का नाम माधव और उसकी पत्नी का नाम शांति था। वे दोनों बहुत ही परिश्रमी थे। सारा दिन काम करते, सुंदर सुंदर कपड़े बनाते, किंतु उनके बने कपड़ों को उनकी अच्छी कीमत नहीं मिल पाती थी। फिर जो भी मिलता उसी में संतुष्ट रहते और एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे।
वे बहुत ही संतोषी और दयालु स्वभाव के थे। वे दोनों भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। दिन भर के परिश्रम के बाद जो भी समय मिलता उसमें दोनों पति पत्नी भगवान के भजन कीर्तन में बिता देते। माधव के पास एक तानपुरा और एक खड़ताल थी। जब वे दोनों पति पत्नी भजन गाते तो माधव तानपुरा बजाता और उसकी पत्नी शांति खड़ताल बजाती। फिर तो दोनों भगवान के भजन में ऐसा डूबते कि उनको अपनी भूख प्यास की भी चिंता नहीं रहती थी। उन्होंने अपनी दीनहीन अवस्था के लिए कभी भगवान को कोई उल्हाना नहीं दिया और अपने इसी जीवन में प्रसन्न थे वे। लेकिन एक दुख दोनों पति पत्नी को सदा सताता रहता था कि उनके कोई संतान नहीं थी। इसको लेकर दोनों पति पत्नी चिंतित रहते थे। चिंता तो थी, फिर भी दोनों सदा भगवान की भक्ति में मगन रहते। इसको भी उन्होंने भगवान की लीला समझकर स्वीकार कर लिया और निष्काम भाव से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहते। जब उनकी आयु अधिक होने लगी तो एक दिन माधव ने शांति से कहा कि हमारी कोई संतान नहीं है। कहते हैं कि संतान के बिना मुक्ति प्राप्त नहीं होती। अब हमारी आयु भी अधिक हो चली है, न जाने कब भगवान के यहाँ से बुलावा आ जाए और मरने के बाद हमारी चिता को अग्नि कौन देगा, कौन हमारे लिए तर्पण आदि कार्य करेगा, कैसे हमारी मुक्ति होगी। माधव बोला, तू क्यों चिंता करती है, ठाकुर जी है ना, वही सब देखेंगे। माधव ने यह बात कह तो दी, किंतु वह चिंता में डूब गया। तभी उसके मन में विचार आया कि वह नगर में गया और एक भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप की एक मूर्ति ले आया। घर आकर वह बोला अपनी पत्नी से, तुझे चिंता करने की शांति अब कोई आवश्यकता नहीं है। मैं ये बाल गोपाल लेकर आया हूँ, आपसे यही हमारे पुत्र हैं। माधव बोला, अगर हम संतानहीन हैं तो यह भी प्रभु की इच्छा है, इनकी ही इच्छा है। हम इनको ही क्यों ना अपने पुत्र के समान प्रेम करें, यही हमारे पुत्र का दायित्व पूर्ण करेंगे। माधव की यह बात सुनकर माधव की पत्नी अत्यंत प्रसन्न हुई। उसने बाल गोपाल को लेकर अपने हृदय से लगा लिया और बोली, आप ठीक कह रहे हैं जी, आज से यही हमारा लाला है। फिर क्यों ना दोनों पति पत्नी ने घर का एक कोना साफ करके वहाँ बाल गोपाल के लिए एक स्थान बनाया और एक चौकी लगा दी और उस पर बाल गोपाल को विराजित कर दिया। उस दिन से दोनों पति पत्नी का नियम हो गया कि वह प्रतिदिन बाल गोपाल को स्नान कराते, उनको धुले वस्त्र पहनाते, अपने पुत्र की तरह उनको लाड लड़ाते, उन्हीं के सामने बैठकर भजन कीर्तन करते और वहीं सो जाते थे। वो दोनों अपने हाथों से बाल गोपाल के लिए सुंदर सुंदर वस्त्र बनाकर उनको पहनाते, उन्हें खाना खिलाते, उनको झूला झुलाते और रात को उन्हें सुलाकर ही स्वयं सोते थे। इन सब में उनको बड़ा आनंद आता था। धीरे धीरे दोनों बाल गोपाल को अपनी संतान के समान ही प्रेम करने लगे। बाल कृष्ण अब उनके परिवार का हिस्सा बन गए थे। अब शांति का नियम था कि वह रोज पहले अपने हाथों से अपने लाला को भोजन कराती, तब वह स्वयं भोजन करती थी। लाला को भोजन कराते समय उसको ऐसा महसूस होता जैसे वह अपने पुत्र को भोजन करा रही हो। उन दोनों के निश्चल प्रेम को देखकर करुणा निधान भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने अदृश्य रूप में आकर स्वयं भोजन खाना आरंभ कर दिया। शांति जब प्रेम पूर्वक बाल गोपाल को भोजन कराती तो भगवान को प्रतीत होता मानो अपनी माँ के हाथों से भोजन कर रहे हों। उनको शांति के हाथ से प्रेम पूर्वक मिलने वाला हर कौर में माँ का प्रेम प्राप्त होता था। भगवान श्री कृष्ण जो स्वयं माँ की उस प्रेम लीला के वशीभूत हो गए, किंतु शांति कभी नहीं जान पाई कि स्वयं बाल गोपाल उसके हाथ से भोजन करते हैं। एक दिन घर का काम बहुत अधिक होने के कारण शांति बाल गोपाल को भोजन कराना भूल गई। गर्मी का समय था। भरी दोपहरी में दोनों पति पत्नी कार्य करते करते थक गए और बिना भोजन किए ही सो गए। उनको सोए हुए कुछ ही देर हुई थी कि उनको आवाज़ सुनाई दी, मैया, बाबा, मुझको भूख लगी है। दोनों पति पत्नी हड़बड़ाकर उठ गए। चारों ओर देखा, आवाज़ कहाँ से आई, किंतु कुछ भी तो दिखाई नहीं दिया। तभी अचानक
जो माधव की पत्नी शांति थी उसे याद आया, अरे आज तो मैंने जो अपने लाला को खाना नहीं पहुंचाया और उसे खाना भी नहीं खिलाया। वह दौड़कर लाला के पास पहुंची तो देखा कि बाल गोपाल का मुख कुम्हलाया हुआ है। इतना देखते ही दोनों पति पत्नी वहीं उनके चरणों में गिर पड़े। दोनों की आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। अब शांति तुरंत भोजन लेकर आई और ना जाने कैसा प्रेम उमड़ा कि उसने लाला को उठाकर अपनी गोद में बिठा लिया और भोजन लगी कराने। दोनों पति पत्नी रोते जा रहे थे और लाला को भोजन कराते जा रहे थे। साथ ही बार बार उनसे अपने द्वारा हुए अपराध के लिए क्षमा मांगते जा रहे थे। ऐसा गहरा प्रेम देखकर भगवान अत्यंत ही द्रवित हो उठे। वो और अंतर्यामी भगवान श्री हरि साक्षात रूप में प्रकट हो गए। भगवान ने अपने हाथों से अपने रोते हुए माता पिता की आंखों से आंसू पोंछे और बोले, प्रिय भक्त, मैं तुम्हारी भक्ति और प्रेम से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो वो वर मांग लो, मैं तुम्हारी प्रत्येक इच्छा पूर्ण करूँगा। इतना सुनते ही दोनों पति पत्नी भगवान के चरणों में गिर पड़े और बोले, हे दया निधान, आप हमसे प्रसन्न हैं और स्वयं हमारे सम्मुख उपस्थित हैं। इसी से हमारा जीवन धन्य हो गया। इससे अधिक हमें और क्या चाहिए? इससे अधिक किसी भी वस्तु का भला क्या महत्व हो सकता है? आपकी कृपा हम पर बनी रहे, बस इतनी कृपा करना। भगवान श्री हरि बोले, यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हारे जीवन में संतान के अभाव को समाप्त करके तुम्हें एक सुंदर संतान प्रदान करूं। यह सुनते ही दोनों पति पत्नी एकदम व्याकुल होकर बोले, अरे नहीं भगवान, हमको संतान नहीं चाहिए। उनका उत्तर सुनकर भगवान ने पूछा, किंतु क्यों? अपने जीवन में संतान की कमी को पूरी करने के लिए ही तो तुम मुझको अपने घर लेकर आए थे। यह सुनकर वे दोनों पति पत्नी बोले, प्रभु, हमको भय है, यदि हमको संतान प्राप्त हो गई तो हमारा मोह उस संतान के प्रति बढ़ जाएगा। हम अब की तरह आपकी सेवा नहीं कर पाएंगे। उनका प्रेम और भक्ति से भरा उत्तर सुनकर करुणा निधान भगवान करुणा से भर उठे। उनके विचार सुनकर स्वयं भगवान की आंखों से अश्रु गिरने लगे। भगवान श्री हरि विष्णु बोले, हे मैया और बाबा, मैं यहाँ आया था आपके ऋण को उतारने के लिए, किंतु आपने तो मुझको सदा सदा के लिए अपना ऋणी बना दिया। मैं आपके प्रेम का यह ऋण कैसे उतारूंगा? यह ऋण तो मैं कभी नहीं उतार पाऊंगा। मैं सदा सदा तुम दोनों का ऋणी रहूंगा। मैं तुमसे और तुम्हारे प्रेम से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने अपने निर्मल प्रेम से मुझको भी अपने बंधन में बांध लिया है। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, आज से मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में तुम्हारे समस्त कार्य पूर्ण करूँगा। तुम्हें कभी संतान का अभाव नहीं होने दूंगा। तुम तो ये जानते ही हो कि मेरा वचन कभी असत्य नहीं होता। ऐसा कहकर भक्त वत्सल भगवान बाल गोपाल के प्रतिमा में विलीन हो गए। उस दिन से माधव और शांति का जीवन बिल्कुल ही बदल गया। उन्होंने सारा काम धंधा छोड़ दिया। सारा दिन बाल गोपाल के भजन कीर्तन और उनकी सेवा में व्यतीत करने लगे। भजन करते हुए उनको ना भूख सताती थी और ना ही प्यास लगती थी। उन्होंने अपनी सभी प्रकार की इच्छाओं को पूर्ण रूप से त्याग कर दिया। अब माधव कभी कोई कार्य करता तो केवल अपने बाल गोपाल के लिए सुंदर सुंदर वस्त्र बनाने का। उनके सामने जब भी कोई परेशानी आती तो बाल गोपाल एक बालक के रूप में उपस्थित हो जाते और उनके समस्त कार्य पूर्ण कर देते। अब दोनों पति पत्नी और बालक गांव भर में चर्चा का विषय बन गए, किंतु गांव में कोई भी यह नहीं जान पाया कि वह बालक कौन है, कहाँ से आता है और कहाँ चला जाता है। धीरे धीरे समय बीतने लगा। अब दोनों पति पत्नी बूढ़े हो चले थे, किंतु भगवान की कृपा उन पर बनी रही। अब दोनों की आयु पूर्ण होने का समय आ चला। भगवत प्रेरणा से उनको यह ज्ञात हो गया कि अब उनका समय पूरा होने वाला है। इसी के चलते एक दिन दोनों पति पत्नी ने भगवान को पुकारा और ठाकुर जी तुरंत प्रकट हो गए और उनसे उनकी इच्छा जाननी चाहिए। दोनों भक्त दंपत्ति भगवान के चरणों में प्रणाम करके बोले, हे प्रभु, हमने अपने पूरे जीवन में
आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, किंतु अब जीवन का अंतिम समय आ गया है, इसलिए आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। भगवान बोले, निसंकोच होकर अपनी कोई भी इच्छा कहो, मैं वचन देता हूँ कि तुम्हारी प्रत्येक इच्छा को मैं पूर्ण करूँगा। तब बाल गोपाल के अगाध प्रेम में डूबे वे वृद्ध दंपत्ति बोले, हे नाथ, हमने अपने पुत्र के रूप में आपको देखा है, आपने भी पुत्र के समान ही हमारी सेवा की है। अब वह समय आ चुका है जिसके लिए कोई भी माता पिता पुत्र की कामना करते हैं। हे दीन बंधु, हमारी इच्छा है कि हम दोनों पति पत्नी के प्राण एक साथ निकलें। हे दया निधान, जिस प्रकार एक पुत्र अपने माता पिता की अंतिम क्रिया करता है और उनको मुक्ति प्रदान करता है, उसी प्रकार से हे परमेश्वर, हमारी अंतिम क्रिया आप अपने हाथों से मुक्त कीजिए और हमारा अंतिम संस्कार आप अपने हाथों से कीजिए और हमें मुक्ति प्रदान कीजिए। श्री हरि ने दोनों को उनकी इच्छा पूर्ण करने का वचन दिया और बाल गोपाल के विग्रह में विलीन हो गए। अंत में वह दिन भी आ गया जब प्रत्येक जीव को यह शरीर छोड़कर जाना पड़ता है। दोनों बूढ़े पति पत्नी बीमार पड़ गए और दोनों की भक्ति की चर्चा गांव भर में हो रही थी, इसलिए गांव के लोग उनका हाल जानने के लिए उनकी झोपड़ी के पास आ गए, किंतु उन दोनों का ध्यान तो श्री हरि में रम चुका था। उन दोनों को तो पता ही नहीं था कि कौन आया है कौन नहीं। तभी अचानक एक चमत्कार हुआ। जुलाहे की झोपड़ी में एक तीव्र और अलौकिक प्रकाश से भर उठी। वहाँ उपस्थित समस्त लोगों की आंखें बंद हो गईं। किसी को कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। कुछ लोग तो झोपड़ी से बाहर आ गए, कुछ वहीं धरती पर बैठ गए। तभी श्री हरि अपने दिव्य चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। उनकी अद्भुत शोभा समस्त सृष्टि को आलोकित कर रही थी, जो वातावरण में एक दिव्य सुगंध भर गई। वे अपनी मंद मंद मुस्कान से अपने उन भक्त माता पिता की ओर देख रहे थे। उनका यह दिव्य रूप देखकर दोनों वृद्ध अत्यंत आनंदित और मंत्रमुग्ध हुए जा रहे थे। अपने दिव्य दर्शनों से दोनों को तृप्त करने के बाद करुणामयी लीलाधारी समस्त सृष्टि के पालन करता श्री हरि वहीं उन दोनों के निकट धरती पर ही उनके सिरहाने बैठ गए। भगवान ने उन दोनों भक्तों का सर अपनी गोद में रख लिया और उनके शीश पर प्रेम पूर्वक अपना हाथ रखा। उसके बाद अपने हाथों से उनके नेत्र बंद कर दिए। इतना करते ही तत्काल दोनों पति पत्नी के प्राण निकलकर श्री हरि में विलीन हो गए। पंचभूतों से बना पंच शरीर पंचभूतों में विलीन हो गया। कुछ समय बाद जब वह दिव्य प्रकाश जो ओझल हुआ तो गांव के लोगों ने देखा कि वहाँ ना तो माधव है, ना ही शांति थी और ना ही बाल गोपाल। बचे थे तो मात्र कुछ फूल जो धरती पर पड़े हुए थे और एक दिव्य सुगंध जो वातावरण में चारों तरफ फैली हुई थी। अब हैरानी और विस्मित से ग्रामीणों ने श्रद्धा से उस धरती को नमन किया। उन पुष्पों को उठाकर ग्रामवासियों ने शीश से लगाया और माधव और शांति की भक्ति और गोविंद के नाम का गुणगान करते हुए चल दिए उन पुष्पों को श्री गंगा जी में विसर्जित करने के लिए। सच्चा भक्त वह है जो एक क्षण के लिए भी भक्ति से विमुख नहीं होता, अर्थात जिसका चित ईश्वर में अखंड बना रहता है, वही सच्चा भक्त कहलाता है। सरल शब्दों में कहें तो भक्ति के अंतिम चरण का अनुभव करने वाले को ही भक्त कहते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।